So students, today we are going to discuss regarding the non-homogeneous, 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 non-homogeneous linear partial differential partial differential equation with constant coefficients with constant coefficients. ठीक है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन और जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन थी विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके तो हमने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ओके. सो बेटा, इसके पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ. ठीक है, अगर जो बेटा जी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे हो, दैट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, वो जो है वो सेम ऑर्डर के नहीं है. ठीक है, तो हम फिर पार्शियल डिफरेंशियल को इक्वेशन को क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस. ठीक है, जैसे बेटा जी उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तो कांस्टेंट ही होंगे, बट जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं अक्कर कर रहे हैं इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट आर नॉट ऑफ अ सेम ऑर्डर, तो देन जो हमारी इक्वेशन है वो कौन सी है? नॉन होमोजीनियस. ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं लिख रही हूँ कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x स्क्वायर माइनस कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y. सो बेटा दिस इज एग्जांपल ऑफ अ नॉन लीनियर, क्योंकि बेटा फर्स्ट में जो हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, जो फर्स्ट में बेटा जी डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का. यहाँ पे डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का. तो ये जो एग्जांपल है ये किसकी है? नॉन लीनियर. ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली बेटा, इफ आई राइट 3 टाइम्स कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर minus 5 times curly z upon curly y is equal to e raised to power x plus 4y. This is another example. ठीक है, डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का. यहाँ पर भी डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का. बट यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का. तो ये जो मेरी एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम जो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई डी एक्स स्क्र डी वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3y. ठीक है, डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3y. ठीक है, सो अगर बेटा जी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन? f ऑफ dx dy means partial derivatives with respect to x and y into z is equals to function of x comma y. ठीक है, सो बेटा इसका जब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, ये तो हमें पता ही है कि अगर जो हमारा f ऑफ x कॉमा वाई वो 0 के इक्वल हुआ तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा उसका सिर्फ एक ही पार्ट होगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली. ठीक है, एंड बेटा अगर जो हमारा f ऑफ x y है दैट इज अ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम लोग इसका कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, कैसे लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब बेटा
हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स थे जब हमने डिस्कस की थी होमोजीनियस इक्वेशन। अब बेटा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में ये हमारा सोल्यूशन डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ डी एक्स डी वाई वो फैक्टराइज्ड हो रहा है इनटू द लीनियर फैक्टर्स और नॉट। ठीक है, अगर तो फैक्टराइज हो रहा है तो उसका हमारे पास डिफरेंट मेथड है, अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो उसका एक सेपरेट मेथड है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, जैसे बेटा फैक्टराइजेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है। लेट अस सपोज हम लोगों ने जो सोल्यूशन फाइंड करना है वो किस इक्वेशन का फाइंड करना है, डी एक्स स्क्र माइनस डी वाई स्क्र प्लस डी एक्स माइनस डी वाई into z is equals to, this is equals to sine 2x plus 3y, this is equals to sine 2x plus 3y। अब बेटा आप देखो, अगर मैं इस, ये मेरा क्या फंक्शन आ गया, दिस इज माय फंक्शन एफ डी एक्स डी वाई, दैट मीन्स बेटा ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, सो बेटा अब देखो, अगर मैं इसको देखूंगी एफ डी एक्स डी वाई को, तो देखते हैं हम इसके फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं। डी एक्स स्क्र डी वाई स्क्र प्लस डी एक्स डी वाई। अब बेटा अगर मैं पहले दो टर्म्स देखूं तो यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी वाई इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस क्या आएगा बेटा जी, डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, फ्रॉम इस टर्म से अगर देखें और साथ में ये टर्म, तो मेरे पास क्या, कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, dx प्लस dx माइनस dy इज अ कॉमन। ठीक है, dx माइनस dy, तो अगर बेटा dx माइनस dy कॉमन चला गया तो यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, dx प्लस dy प्लस 1। तो इस, ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि बेटा इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ रिड्यूसिबल इक्वेशन। रिड्यूसिबल किस में हो रही है, इनटू अ लीनियर फैक्टर्स। बट बेटा कई बार हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम इनटू द लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं कर पाते, जैसे कि डी एक्स स्क्र, अगर बेटा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं डी एक्स स्क्र माइनस डी एक्स डी वाई माइनस टू डी वाई into z is equals to e raised to power 5x plus 3y। अब बेटा जब आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमें, अगर देखो ये साइड नॉन जीरो है, राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये देखो बेटा क्या इसके फैक्टर फाइंड हो रहे हैं, आप लोग चेक करो क्या आप इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। डी एक्स स्क्र माइनस डी एक्स डी वाई माइनस टू डी वाई, क्या बेटा जी आप लोग इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, नो बेटा ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट अ रिड्यूसिबल फॉर्म। तो बेटा अब जो हमारी, अगर हमारी इक्वेशन आ गई नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो बेटा जी वो रिड्यूसिबल टू लीनियर, अगर तो वो बेटा जी जो इक्वेशन है हमारी वो जो वो है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर हुई तो डिफरेंट मेथड होगा, नॉट नॉट हुई तो फिर हमारे पास सेपरेट मेथड होगा। ठीक है, पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं केस गिवन अवर इक्वेशन इज फैक्टराइज्ड इनटू अ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, कि अगर जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड हो जाए, सो राइट डाउन बेटा जी, तो फिर हमने कैसे करना है, तो अगर बेटा लेट अस सपोज जो मेरा एफ डी एक्स डी वाई है दैट इज रिजॉल्व इनटू अ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा है, तो बेटा सपोज करते हैं फर्स्ट केस में कि जो इसके लीनियर फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं वो कैसे हैं, दैट लीनियर फैक्टर्स आर, सो बेटा फर्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस व्हेन जो हमारा एफ डी एक्स डी वाई है वो क्या है, रिड्यूसिबल टू अ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, सो बेटा इसमें लेट अस सपोज के जब हम एफ डी एक्स डी वाई मीन्स के जो हमारा ऑपरेटर है उसको लिखेंगे, वो किस फॉर्म में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई
प्लस गामा वन, ठीक है, अल्फा टू डी एक्स प्लस बीटा टू डी वाई प्लस गामा टू, ठीक है, सिमिलरली अप टू सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही सारे मेरे पास लीनियर फैक्टर। तो इस केस में बेटा जी जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स फाइव वन बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा टू अपॉन अल्फा टू इंटू फाइव टू बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई प्लस अप टू सो। वो तो बेटा अब आप जनरलाइज कर लोगे। अगर हमारे पास थर्ड फैक्टर हुआ तो वो किस टर्म में होगा, थर्ड फैक्टर किस टर्म में होगा, अल्फा थ्री इंटू डी एक्स प्लस बीटा थ्री इंटू डी वाई प्लस गामा थ्री। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा माइनस गामा थ्री अपॉन अल्फा थ्री इंटू एक्स, फिर फाई थ्री फंक्शन आ जाएगा इंटू दिस टर्म। ये बेटे जी केस कब होगा कि अगर जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, रिड्यूसिबल इनटू अ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे सोल्यूशन लिखा, ठीक है। अब बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अगर जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या हो व्हेन द फैक्टर्स आर रिपीटेड वन, ठीक है। तो बेटा जब हमारे फैक्टर्स रिपीटेड होते थे तो हम लोग कैसे करते थे उसको, हाँ जी बताइए, शाबाश। इफ द रूट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे। अगर बेटा यही रूट मेरा नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए, लेट अस सपोज जैसे मैं पहले दो बार ही लिख रही हूँ कि अगर बेटा जी मैं रूट इसके फैक्टर्स फाइंड करूँ एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये कैसा आ जाएगा, अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई प्लस गामा वन प्लस अल्फा वन डी एक्स बीटा वन डी वाई प्लस गामा वन प्लस अप टू सो ऑन। मीन्स के बेटा वही फैक्टर दो बार फाइंड हो गया, ठीक है, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो। तो इस केस में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स फाइव वन बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस गामा टू अपॉन अल्फा टू इंटू गामा टू तो है ही नहीं, वो वैल्यू गामा वन गामा टू इक्वली, ठीक है। सेम बेटा माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स। अब फंक्शन चाहे, अब बेटा फंक्शन हम चेंज कर देंगे, ठीक है, फंक्शन क्या लिख देंगे एक्स के साथ प्लस एक्स इंटू फाइव टू बीटा वन एक्स माइनस बीटा वन वाई प्लस अप टू सो ऑन। अगर बेटा यही फैक्टर एक बार और रिपीट हो रहा होता तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आ जानी थी, इंटू अ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर और लिखनी होती फिर क्या आ जानी थी हमारी, इंटू अ एक्स क्यूब, ठीक है। अगर फैक्टर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, अल्फा बीटा गामा वही सारी वैल्यूज आ रही थी, ई रेज टू पावर माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स फाइव वन ऑफ बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, फिर प्लस एक्स, सिर्फ एक कौन सा टर्म किसको मल्टीप्लाई किया है, दैट टर्म इज अ एक्स, ठीक है। तो ये नोट कर लो। ये तो है इन केस ऑफ लीनियर्स। अगर बेटा एक बार हो और रिपीटेड हो रहा हो तो हमने एक्स स्क्वायर लिखना है, एक बार और रिपीट हो रहा हो तो हमने एक्स क्यूब लिखना है। अगर बेटा जी हमारे पास जो ये वाले फैक्ट जो इक्वेशन थी दैट इज इररेड्यूसिबल, मीन्स बेटा उसके लीनियर फैक्टर्स ना फाइंड हो, तो फिर उस केस में बेटा जी हम लोगों ने z क्या सपोज करना है, z इज इक्वल्स टू समीशन ए आई ई रेज टू पावर अल्फा वन एक्स प्लस बीटा वन वाई, इसका सोल्यूशन, ठीक है। वेयर जो बेटा जी हमारे पास एक रिलेशन आएगा वेयर एफ ऑफ अल्फा आई अल्फा वन बीटा वन अल्फा आई बीटा आई लिखो, अल्फा आई
बीटा आई अल्फा आई बीटा आई दैट इज इक्वल्स टू 0 मीन्स बेटा आपने ये लिख देना है कि दिस इज अ सोल्यूशन। और जो अल्फा आई बीटा आई में रिलेशन होगा वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, एफ ऑफ अल्फा आई बीटा आई इज इक्वल टू 0। तो अगर तो बेटा लीनियर हुए तो फिर तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर बेटा जी जो हमारे पास हुआ वो क्या हुई टर्म इररिड्यूसिबल, ठीक है, इररिड्यूसिबल हुई तो फिर हमें ये बेटा जी करना पड़ेगा कि उसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, z इज इक्वल्स टू समेशन ए आई, z इज इक्वल्स टू समेशन z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू समेशन ए आई ई रेस टू पावर अल्फा आई इंटू एक्स प्लस बीटा आई इंटू वाई, ठीक है। तो फिर बेटा इस केस में जो अल्फा आई और बीटा आई है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। जहाँ हम उनके बीच में रिलेशन लिखना है तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ अल्फा आई बीटा आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस तो हम वही अप्लाई करेंगे जो हमारे पास पहले थे कि अगर एक्सपोनेंशियल हुआ तो कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस की टर्म में तो हमने डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस करना है, ऑल दैट, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं पहले का, ठीक है। सो राइट डाउन जो फर्स्ट हम लोगों ने बेटा प्रॉब्लम डिस्कस करनी है दैट इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, find the general solution, find the general solution of the equation, find the general solution of the equation. So write down the equation dx plus 1 dx plus dy plus minus 1 dx dy minus 1 into z is equals to 0, ठीक है। अब बेटा ये देखो इसमें तो पहले ही क्या बेटा ये आपकी जो इक्वेशन है ये लीनियरली फैक्टराइज्ड है कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ जी बताओ बेटा, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इसके लीनियर फैक्टर फाइंड हुए हुए हैं कि हम लोगों को करने पड़ेंगे। नेहा, अरुण, बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स फाइंड हुए हुए हैं हमारे पास कि हमें करने पड़ेंगे। नेहा से यस और नो बेटा, आपको पता लगा कि ये लीनियर फैक्टर्स इसके फाइंड हुए हुए हैं हमें करने पड़ेंगे, अदरवाइज बेटा मैं बताती हूँ आपको, जल्दी बोलो शाबाश। नेहा स्विच ऑन योर माइक बेटा। यस मैम। बेटा सिर्फ आपने ये बताना है, मैं ये पूछ रही हूँ कि बेटा इसके देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ये तो पता है ना, dx का मीनिंग आपको पता है, dx का मीनिंग क्या होता है, करली z यस अपॉन मैम। है ना, dy का मीनिंग बेटा ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपको पता है इसकी राइट हैंड साइड 0 है, तो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है ना, इतना तो क्लियर होगा ना बेटा। हम्म, यस मैम। हाँ। तो अब बेटा मैं पूछ रही हूँ यस मैम। कि इसके लीनियर फैक्टर्स हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि हमें फाइंड करने हैं। चलो ये बताओ, ये फर्स्ट फैक्टर है, मैम फाइंड फाइंड करने पड़ेंगे। ये सेकंड फैक्टर है। हाँ हाँ अरुण, मैम। ठीक मैं है बेटा, फाइंड फाइंड करने पड़ेंगे, ओके चलो। अरुण, अरुण चलो इसमें तो मैं बेटा देखो यहाँ पे लीनियर का मीनिंग क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हमने ना, लीनियर पढ़ा, उसमें क्या होता है कि डेरिवेटिव का ऑर्डर और डिग्री कितनी है, 1 1। बेटा यहाँ पे देखो दिस इज अ वन लीनियर फैक्टर, ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स की टर्म में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, डी एक्स प्लस 1
इंटू डी एक्स प्लस डी वाई माइनस वन। ठीक है, तो बेटा ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स हमारे पास हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, हमें फाइंड नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे भी डी एक्स है, सिंपल डी वाई है। नॉन लीनियर फैक्टर्स अगर जहाँ कोई और फॉर्म होती तो ऐसी होनी थी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये लिखी हुई है यहाँ बेटा जी, जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर अभी फाइंड करने वाले थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर गिवन थे, तो हमें बेटा सिर्फ यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकली बहुत इजी हो गया। हमने सिर्फ यहाँ से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर को 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 इंटू डी वाई प्लस 1। ठीक है, सेकेंड फैक्टर को 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई माइनस 1। ठीक है, -1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने जो इक्वेशन ऊपर लिखी थी उसमें हमने लिखे थे अल्फा 1 डी एक्स, बीटा 1 डी वाई, गामा 1। ठीक है, फिर अल्फा 2 डी एक्स, बीटा 2 डी वाई प्लस गामा 2। तो यहाँ से बेटा जी अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेरा जो अल्फा 1 है वो कितना आ गया 1, बीटा 1 इज इक्वल टू 0, गामा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1, बीटा 2 is equals to 1 and gamma 2 is equal to -1। ठीक है, अब तो बेटा देखो आपके जो फैक्टर्स थे वो रिपीटेड नहीं थे, फैक्टर्स आर डिफरेंट। तो इस केस में अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इसका जो सोल्यूशन आएगा दैट सोल्यूशन इज देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन मेरे पास क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर, हमने क्या लिखा था, ई रेस टू पावर माइनस ऑफ गामा 1, माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस ऑफ गामा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू एक्स, फाइव वन ऑफ क्या लिखा था, बीटा 1। बीटा 1 कितना है 0 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 1 इंटू वाई। ठीक है, फिर सेकंड फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ई रेज टू पावर माइनस ऑफ गामा 2, माइनस माइनस करेंगे प्लस अपॉन 1 इंटू एक्स, फाइव टू के साथ क्या आएगा बीटा 2 इंटू एक्स माइनस बीटा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू वाई। तो ये अब हमारा क्या आ गया सोल्यूशन, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 1 ऑफ माइनस वाई, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस ई रेज टू पावर एक्स 2 इंटू एक्स माइनस वाई। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है सोल्यूशन। हाँ जी नेहा बताओ बेटा, ये न्यूमेरिकल इतना क्लियर है आपको? यस मैम। बोलो बेटा अरुण। अरुण चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे देखो कोई भी रूट रिपीटेड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जो हमने फर्स्ट रूल लिखा था, फर्स्ट रूल ये लिखा था, इसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। तो सेकंड बेटा जी पार्ट लिखिए, राइट डाउन द सेकंड पार्ट इज dx प्लस 4dy प्लस 5 का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इट मीन्स dx प्लस 4dy प्लस 5 इंटू क्या आ जाएगा dx प्लस 4dy प्लस 5 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब कौन से रूट्स हैं, रूट्स आर मैम सेम रूट्स हैं। रिपीटेड। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर रिपीटेड रूट्स। ठीक है, सो बेटा इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ अल्फा 1 कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा 1,
अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो 1, बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 4 एंड अवर गामा 1 इज इक्वल टू 5। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 1, बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 4, गामा 1 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने रिपीटेड रूट के लिए लिखा था कि जब हमने सोल्यूशन लिखना है तो इसका जनरल सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन इज क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन z इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस गामा 1। गामा 1 कितना है 5 माइनस 5 अपॉन अल्फा 1 1 इंटू एक्स। ठीक है, 5 1 5 1 क्या लिखते हैं हम, बीटा 1 5 5 1 बीटा 1 इंटू एक्स, तो लिखिए बीटा 1 इंटू एक्स 4x माइनस अल्फा 1 इंटू वाई। तो अब क्योंकि रिपीटेड है यहाँ पे क्या रहेगा x e रेज टू पावर बाकी सारा सेम माइनस 5x, फंक्शन अनदर नेम लिख देंगे, अनदर नेम क्या रहेगा 5 2 4x माइनस वाई। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। अगर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है e रेज टू पावर माइनस 5x कॉमन 5 1 4x माइनस वाई प्लस x 5 2 4x माइनस वाई। ठीक है, तो बेटा नेहा ये पता चला, पवन नेहा नकुल अरुण, बेटा सेकंड क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को शाबाश। नो मैम। हाँ, बाकी भी बताओ बेटा, पवन ओके ठीक है। सो अब हम करते हैं थर्ड केस। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टू केसेस। ठीक है, एक में तो लीनियर थे, दूसरे में रिपीटेड थे। अब बेटा जी थर्ड हमारा क्या था केस कि अगर जो हमारे फैक्टर्स हैं, चलो थर्ड में भी जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है हमारी, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम लोगों ने निकालना है सोल्यूशन। सो बेटा जो हमारे पास इक्वेशन है, पहले तो देखो क्या आप इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो इसके लीनियर फैक्टर्स आप नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स लीनियर फैक्टर, कि हम इसको रिजॉल्व कर पाए इन टर्म्स ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो इसका मैंने आपको बताया था हम लोगों ने सोल्यूशन क्या लेना है, देन इट्स सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर अल्फा x प्लस बीटा y। a is not equals to 0 where z is equals to a e raised to power alpha x plus beta y। ठीक है, तो बेटा इसके साथ ही आप लोगों ने a जो है हमारा वो नॉन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो होल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, होल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लो, तो वो क्या आ जाएगा मेरा डी एक्स स्क्र ऑफ जेड। डी स्क्र ऑफ एक्स स्क्र ऑफ जेड का मीनिंग क्या है, करली स्क्र जेड अपॉन करली एक्स स्क्र। तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम करेंगे a अल्फा स्क्र ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव जो जो हमें रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, करली स्क्र z अपॉन करले y स्क्र। ठीक है, so that is equals to a beta square e raised to power alpha x plus beta y। तो बेटा वहां पे एक मैंने टर्म लिखी थी कि जो हमने रिलेशन फाइंड करना है वो कहाँ से फाइंड करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू अ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में बेटा पुट करेंगे इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगी हमारी। सो बेटा हमारे पास जो रिलेशन आएगा अब वो क्या आ जाएगा, इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर ए इंटू अल्फा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, यहाँ पे पुट करूंगी प्लस ए इंटू बीटा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, क्योंकि के स्क्वायर है बेटा साथ में z तो है ही है, ठीक है, अगर हम z की बात करें तो ये सारी टर्म बाहर चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि z देखो बेटा जी अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, हम दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, अगर बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट, सो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें z कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर बेटा जी मैं देखो मैंने क्या किया, इसको मैं रीराइट करती हूँ, कर ली डी स्क्वायर एक्स जेड प्लस डी वाई स्क्वायर जेड माइनस के स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो यहाँ पे भी के स्क्वायर के साथ भी z आएगा, z की वैल्यू क्या है, ए ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर बेटा यहाँ से कॉमन लेंगे एक तो a कॉमन आ जाएगा, एक ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आ जाएगा, बट बेटा ना तो a 0 हो सकता है ना ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई 0 हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो फिर हमारा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, अगर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई 0 हुआ तो अगेन द सोल्यूशन, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो जब अब हमने लिखना है जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन ए ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, वेयर अब कंडीशन क्या होगी मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। So the general solution is a e raised to power alpha x plus minus under the root k square minus alpha square into y। बेटा बीटा की वैल्यू फ्रॉम द गिवन रिलेशन, जो हमने रिलेशन किया था फाइंड, वहां से फाइंड करके हम लोगों ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेटा इस यहाँ तक अभी तक अंडरस्टैंड करना है, इसके आगे अभी हमने इसके बहुत न्यूमेरिकल करना है, थैंक यू बेटा जी।